एक पुरानी कहावत है कि मुसीबत में हमेशा दोस्त ही ढाल बनता है। लेकिन बालाघाट में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि आपका जिगरी दोस्त ही आपकी पीठ के पीछे आपकी बर्बादी की साजिश रच रहा हो? बालाघाट के भटेरा इलाके में ठीक ऐसा ही हुआ। महंगे शौक और रातों रात अमीर बनने की चाहत में एक युवक ने अपने ही दोस्त की टाटा पंच कार की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और रात के अंधेरे में कार लेकर रफू चक्कर हो गया। लेकिन यह धोखेबाज दोस्त बालाघाट पुलिस की नज़र से बच नहीं पाया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में न सिर्फ कार बरामद की गई बल्कि 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। देखिए दोस्ती में धोखे और बालाघाट पुलिस के त्वरित एक्शन पर आधारित विजिट मीडिया की खास रिपोर्ट। यह पूरी घटना बालाघाट के सेंट मेरी स्कूल भटेरा इलाके की है। 30 जुलाई की रात शिवायु पटले ने अपनी टाटा पंच कार घर के सामने खड़ी की थी, लेकिन अगली सुबह जब उनकी आँख खुली तो कार वहां से गायब थी। आनन फानन में कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन किसी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था कि इस चोरी के पीछे किसी शातिर गिरोह का नहीं बल्कि फरियादी के ही एक बेहद करीबी दोस्त का हाथ है। आज इंटरनेट जिस तरीके से प्रेवलेंट है, हर चीज़ बच्चों के हाथ में, चाहे पढ़ाई की चीज़ें हों, अन्य चीज़ें हों, एंटरटेनमेंट के वो हों, सारी चीज़ें ऑलरेडी उपलब्ध हैं। तो माँ बाप को, टीचर्स को, फैकल्टी को, हम लोगों को, आप सबको भी फ्रैंकली इन सब्जेक्ट्स पे बात करनी पड़ेगी। बात करके उनको सही और गलत के बीच में समझाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक बार उनको सही और गलत का पता रहेगा तो वो खुद ही सक्षम रहते हैं अच्छा फैसला लेने के लिए। आपके दोस्त होंगे, आप मतलब जैसे अब हम लोग की जनरेशन अब वो हो रही है, हमारे दोस्त आज भी जो बचपन के हैं, उन दोस्तों पे हम लोग रिलाय कर सकते हैं कि कभी जीवन में आफत आएगी तो शायद वो हमारे लिए तब खड़े रहेंगे उस चीज़ के लिए। बट अब अगर ऐसी बहुत टेम्प्रेरी दोस्ती जो इंस्टाग्राम से हुई, सोशल मीडिया से हुई, हम कई बार देखते हैं कई घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। रिलेशनशिप्स बनते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फिर वो रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश नहीं हो पाते, शोर हो जाते हैं, उससे घटनाएं हो जाती हैं। अभी रिसेंटली वारासिवनी में जो घटनाक्रम चल रहा है एक बिटिया की जिसमें बॉडी मिली है, वो भी सब इंस्टाग्राम या इन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटी और इमीडिएट जो एक मैच्योरिटी नहीं आने के कारण जो आउटकम्स निकलते हैं, ये मुझे लगता है कि ना केवल चिंताजनक है परंतु इस पे सबको विचार भी करना चाहिए। पुलिस विवेचना में जब सच सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया। इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि फरियादी का अपना ही दोस्त धनेश उर्फ लक्की कटरे निकला। पुलिस के मुताबिक धनेश को महंगे शौक पालने की आदत थी। अपने इन्हीं शौक को पूरा करने के लिए उसने पहले ही धोखे से कार की नकली चाबी तैयार करवा ली थी। इसके बाद उसने अपने 3 अन्य साथियों कपिल, अनुराग और आशीष के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से कार उड़ाई और उसे बेचने की फिराक में था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी मयंक तिवारी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने लामता थाना क्षेत्र के अमोली गांव से 4 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों की उम्र महज 20 से 23 साल के बीच है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गई टाटा पंच कार भी सकुशल बरामद कर ली है। अपराध पंजीबद्ध होने के साथ जब हमने सीसीटीवी फुटेजेस और टेक्निकल डेटा का एनालिसिस किया तो उससे हमें कुछ ऐसे नंबर्स उस दिन उपस्थिति में मिले और सीसीटीवी में एक बाइक जो है जिसमें करीबन 3 लोग बैठ के आए थे और 2 लोग बैठ के जा रहे थे और उसी के आगे पास जो है 4 व्हीलर गाड़ी जाते हुए दिख रही थी। उसको जब हमने ट्रेस डाउन किया तो पता चला कि धनेश उर्फ लक्की उर्फ राजा कटरे ये की जो फरियादी के काफ़ी समय से लंबे अच्छे दोस्त हैं, इनके द्वारा ये पूरा प्लान रचा गया था। काफ़ी समय फरियादी की गाड़ी इनने खुद भी चलाई थी, तो उसी के चलते इन्होंने बालाघाट में एक जगह पे उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाई
और डुप्लीकेट चाबी बनवाने के बाद इन्होंने थाना लामटा के ग्राम अमोली के कपिल चौधरी, अनुराग सोनवाने और आशीष रिनायत इन लोगों को ये चाबी दी और इनको बताया कि मैं उस दिन घर पे रहूँगा, मतलब फरियादी और इनका कमरा एक ही बिल्डिंग में है, तो मैं वहाँ पर रहूँगा, मैं उसको एंगेज करके रखूँगा, तो आप आके नीचे से ये गाड़ी चोरी करके जाना। उसी तारीख को जब वो फरियादी के साथ थे तब ये लोग नीचे से आए और ये लोग इस प्रकार की इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। गाड़ी ले जाकर पहले इन्होंने लामटा क्षेत्र के पास जंगल में खड़ी रखी थी और 3 दिन के बाद जब हम लोग उस गांव में सर्चिंग कर रहे थे तब हमें पता चला कि इन्होंने आशीष रिनायत जो हैं इनके घर के पीछे क्षेत्र में जहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ से उसको बरामद किया गया है। इसमें एक मुख्य चीज़ जो सामने आई है कि पहले एक ये जब हमने कंपनी से डिटेल निकाला था कि क्या टाटा पंच जैसी जो गाड़ी है ये डुप्लीकेट चाबियों से ऑपरेट हो सकती है कि नहीं, तो कंपनी की तरफ से तब तो हमें बताया गया था कि डुप्लीकेट चाबी से ऑपरेट होना मुश्किल है। पर जब हमें पता चला है कि वर्तमान में बालाघाट में भी ऐसी कोई दुकानें हैं जो इस तरह की चाबियां बना रही हैं कि जो इन गाड़ियों को ऑपरेट कर पा रही हैं, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट इसमें विवेचना में सबसे पहला हमारा दायित्व और काम भी यही रहेगा कि उन शॉप्स को ट्रैक डाउन करना जो इस प्रकार की बिना रजिस्ट्रेशन या ऑथराइजेशन चेक करे उनकी डुप्लीकेट चाबियाँ बना रही हैं। ये एक हमारा इसमें नेक्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। इन लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो अभी तक कोई पूर्व में बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड इनका नहीं मिला है। शॉर्टकट में पैसे कमाने और महंगे शौक पूरे करने की चाहत ने इन 4 युवाओं को आज सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वहीं इस पूरी घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा करना भारी पड़ सकता है, फिर चाहे वह आपका अपना दोस्त ही क्यों न हो। कोतवाली पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से जहां फरियादी को न्याय मिला है तो वहीं अपराधियों में भी एक कड़ा संदेश गया है।